कभी ऐसा लगा है कि जो स्क्रॉलिंग बस मजे के लिए शुरू हुई थी, वो अब एक आदत बन चुकी है? एक ऐसी आदत जिसे हम देख नहीं पा रहे। सोशल मीडिया अब सिर्फ टाइम पास नहीं रहा, ये एक खामोश लत बन गया है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि ज्यादातर लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता। तो असली सवाल ये है, क्या वाकई हम अपनी सोशल मीडिया फीड को चला रहे हैं या फिर वो हमें चला रही है? चलिए इस डिजिटल दुनिया के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें पहले उस अदृश्य सिस्टम को जानना होगा जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है। ये एक ऐसा जाल है जिसे हमें बांधे रखने के लिए ही बनाया गया है, और हम सब इसमें बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। हर सोशल मीडिया ऐप के अंदर एक बहुत पावरफुल एल्गोरिदम बैठा है और उसका सिर्फ एक ही मकसद है, हमारा ध्यान खींचना और उसे जाने नहीं देना। ये हमारी पसंद के बारे में नहीं है, ये हमें कैद करने के बारे में है। तो ये एल्गोरिदम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। ये देखता है कि हम कहाँ ज़्यादा देर रुकते हैं, फिर वैसा ही कंटेंट और दिखाता है। ये हमें इमोशनली जोड़े रखने के लिए भड़काऊ वीडियोस आगे करता है और बार बार वापस बुलाने के लिए तेज़ी से डोपामीन हिट्स देता है। लगता तो है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है, पर असल में यही एल्गोरिदम हमारे मूड और फैसलों को बना और बिगाड़ रहा है। अब बात करते हैं डोपामाइन रश की। हर बार जब हम स्क्रॉल करते हैं, कोई पोस्ट लाइक करते हैं या कोई नोटिफिकेशन आता है, तो हमारा दिमाग डोपामाइन नाम का एक छोटा सा इनाम रिलीज करता है। ये एक केमिकल है जो हमें फौरन अच्छा महसूस कराता है। और ये रिवॉर्ड सिस्टम किसी जुए या ड्रग्स के नशे जितना ही खतरनाक है। दिमाग बार बार कहता है और स्क्रॉल करो और देखो और डोपामिन लो। ये एक ऐसी लत है जो कानूनी है और हर किसी की जेब में मौजूद है। तो इस लगातार डिजिटल इनाम की तलाश का असल दुनिया में क्या असर होता है? नतीजा, ध्यान पूरी तरह बिखर जाता है, सब्र खत्म होने लगता है और अपनी असल जिंदगी बोरिंग लगने लगती है। ऐसे में किसी भी जरूरी काम पर फोकस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब देखते हैं कि सोशल मीडिया हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर एक धीमे जहर की तरह कैसे असर करता है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सबसे बेहतरीन जिंदगी जी रहा है, या कम से कम दिखाता तो यही है। सब कुछ फिल्टर्ड, एडिटेड और ज्यादातर नकली होता है। फिर भी हम खुद को दूसरों से तुलना करने से रोक नहीं पाते, और ये हमें अंदर से कमजोर और नाकाफी महसूस कराता है। यही तुलना उस परेशान करने वाली आवाज को जन्म देती है जो दिमाग में गूंजती है, देखो सब सेटल हो रहे हैं पर मैं वहीं का वहीं हूं। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे बहुत से लोग गुजरते हैं। फिर अगला ख्याल आता है, सबके पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? सोशल मीडिया से पैदा हुई ये अंदर की आवाज किसी के भी आत्मविश्वास को खत्म कर सकती है। और फिर आता है आत्मसम्मान पर आखिरी हमला। मैं अच्छा नहीं दिखता, बाकी सब कितने परफेक्ट हैं। यही वो धीमा जहर है जिसका हमें एहसास भी नहीं होता कि हम हर रोज पी रहे हैं। अब बात करते हैं रील्स और शॉर्ट्स जैसे छोटे छोटे वीडियोस से होने वाले नुकसान की। ये कंटेंट हमारे दिमाग की वायरिंग ही बदल रहा है। ये हमें बेसब्र और अधीर बना रहा है। और इसके नतीजे सच में डराने वाले हैं। हमारा ध्यान देने का समय यानी अटेंशन स्पैन सिकुड़कर बस 10 सेकंड का रह गया है। लंबे वीडियोस या फिल्में एक बोझ की तरह लगती हैं, और पढ़ाई करना तो जैसे नामुमकिन सा लगता है। हमारा दिमाग लगातार तेज और चटपटे स्टिमुलेशन का आदी हो चुका है। लेकिन ये सिर्फ पर्सनल लत की बात नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब लोगों की राय को बदलने और उन्हें अपनी मर्जी से चलाने का एक ताकतवर हथियार बन चुके हैं। तो ये होता कैसे है? टारगेटेड एड्स के जरिए, एक तरफा कंटेंट दिखाकर और इमोशनल वीडियोस के जरिए विचारों को छुपके से हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है। ये इतना धीरे धीरे होता है कि पता भी नहीं चलता, पर समय के साथ हमारे विचार हमारे नहीं रह जाते। और फिर आती है वो आदत जिसके हम में से ज्यादातर लोग गुनहगार हैं, देर रात तक फोन का इस्तेमाल। ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े जालों में से एक है। होता क्या है कि फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे दिमाग में मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को बनने से रोकती है, जो नींद के लिए जरूरी है। इससे हमारा पूरा स्लीप साइकिल बिगड़ जाता है। नतीजा, सुबह की थकान और दिन भर मूड का खराब रहना। और ये सब शुरू होता है बस 5 मिनट और स्क्रॉल कर लूं से, जो डोपामाइन की वजह से कब 1 घंटे में बदल जाता है पता ही नहीं चलता।
लेकिन अच्छी खबर ये है कि कंट्रोल वापस पाया जा सकता है। चलिए अब इस लत से आज़ाद होने के कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं। तो ये कुछ बहुत ही आसान कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। फ़ोन की सारी नोटिफिकेशंस बंद करें, स्क्रीन टाइम की एक लिमिट सेट करें, रात में फ़ोन को अपने से दूर रखें, रोज़ 30 मिनट का नो फ़ोन नियम बनाएं, असल ज़िंदगी में कोई हॉबी या शौक पैदा करें और हो सके तो हफ्ते में एक दिन सोशल मीडिया से पूरी तरह छुट्टी लें। ये छोटे-छोटे बदलाव एक बहुत बड़ा फ़र्क ला सकते हैं। आखिर में एक बात समझनी बहुत जरूरी है। समस्या सोशल मीडिया नहीं है, समस्या है उस पर अपना कंट्रोल खो देना। तो चुनाव बहुत सीधा सा है। जब तक कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जिस दिन सोशल मीडिया किसी का इस्तेमाल करने लगे वो खतरनाक है। ये सोचने का पल है कि असल में कंट्रोल किसके हाथ में है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ इस एक चेतावनी में है। जिस दिन कंट्रोल हाथ से गया, समझ लीजिए कि दिमाग सच में धोया जा रहा है।